दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। सच बता रहा हूं, इस वीडियो में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ऐसा पहेली आपके सामने लेकर आया हूं जो शायद आपका दिल खुश कर देगा। तो देखिए क्या है पहेली। यहां पर कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि पहेली में क्या पूछा गया है। बहुत ही मजेदार है, चिंता करने की बात नहीं है। ऐसा पहेली है कि आप दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हैं और उसको भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा, है कि नहीं? केवल मजा ही मजा। देखिए देखिए क्या है पहेली। एक व्यक्ति था, एक ग्वाला था और उस ग्वाला का तीन बेटे थे और उसके पास 17 गायें थी। 17 गायें थी। टोटल गायें कितनी थी? 17 गायें थी और टोटल 3 बेटे थे। वो बेचारा बूढ़ा हो गया था, मरने के कगार में था। तो मरने के कगार में कोई व्यक्ति होता है तो क्या करता है? अपने संपत्ति का वसीयत करता है। यानी एक सादा पेपर में लिख देता है कि भाई कितना कितना गाय किसको मिलेगा, है कि नहीं, या कौन सा जमीन किसको मिलेगा, उसी को हम लोग वसीयत बोलते हैं। तो उसी तरह उस व्यक्ति ने, उस ग्वाला ने अपने बेटों के लिए एक वसीयत लिख दी और वो ग्वाला मर गया, चला गया। अब जब वसीयत आया सामने तो वहां पर वसीयत में कुछ इस प्रकार था, गायों का बंटवारा को लेकर के, क्योंकि उस ग्वाला के पास और कुछ भी नहीं था, केवल गाय ही था। अब गायों का बंटवारा करना था, लेकिन वहां पर कंडीशन दिया गया था। कंडीशन ये था कि जितना भी गाय है उसमें पहला बेटा को मिलेगा 1/2वां हिस्सा। यानी जितना भी गाय है, एक गाय है तो उसका दूसरा हिस्सा मिलेगा और फिर दूसरा बेटा को 1/3वां हिस्सा मिलेगा और तीसरा बेटा को 1/9वां हिस्सा मिलेगा। बहुत भारी समस्या। टोटल 17 गाय। अब इसको सबसे पहले पहला बेटा को देना है 1/2वां हिस्सा। जिस तरह से भी वसीयत जो है किसी भी तरह से किया जा सकता है। वसीयत में यह भी हो सकता है कि तीसरा बेटा को कुछ भी ना मिले, है कि नहीं? अगर संपत्ति अगर पिता का रहती है तो फिर पिता चाहे तो संपत्ति नहीं भी दे सकता है किसी अपने बेटे को, है कि नहीं? खैर, लेकिन यहां पर बंटवारा किया है लेकिन पूर्णतः बराबर नहीं किया है। वोल झोल ऐसा बंटवारा कर दिया है कि पहला बेटा को यानी बड़ा बेटा को ज्यादा दे रहा है गाय, मंझला बेटा को उससे कम और छोटा बेटा को उससे भी कम, है कि नहीं? हो सकता है कि बड़ा पहला बेटा उसको अच्छा लगता हो, उससे थोड़ा कम अच्छा दूसरा बेटा लगता हो, उससे और कम अच्छा तीसरा बेटा लगता हो, है कि नहीं? इसीलिए ऐसा वसीयत उन्होंने लिखा। तो जितना भी गाय है आधा गाय देना पड़ेगा पहला बेटा को। लेकिन समस्या यह थी कि 17 गाय था, अब आधा देना है तो 17 का जैसे ही आप आधा कीजिएगा तो कितना आएगा? 8.5 यानी 8.5 आएगा। लेकिन वहां पर कंडीशन यह था कि गाय को काट छाट नहीं करना है। जब गाय को आप काट छाट कर दीजिएगा तो फिर वो कोई काम का रहेगा नहीं, है कि नहीं? तो काट छाट करना नहीं है और ऐसा बांटना है कि किसी को आपत्ति भी ना हो, ऐसा बांटना है। तो यहां पर क्या किया जाए? बहुत भारी समस्या हो गई थी। और फिर दूसरा बेटा को देना था 1/3वां हिस्सा। यानी अगर 17 गाय है तो इसको तीसरा हिस्सा देना है, यानी 3 से भाग लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? अच्छा एक चीज बताइए, जो डिवाइड में कुछ भी रहता है वो ये बताता है कि ऊपर वाला को कितना भाग बराबर भागों में बांट रहे हैं, है कि नहीं? जैसे कि यहाँ पर 17 गाय था और बटा में 2 था, इसका मतलब ये हुआ कि 17 को 2 बराबर भागों में बांटा जा रहा है कि नहीं? जैसे यहाँ पर 17 है, 17/3 है, इसका मतलब ये हुआ कि 17 को 3 बराबर भागों में बांट कर कितना आएगा ये यहां पर निकलेगा, है कि नहीं? लेकिन असंभव था कि कोई पूर्ण संख्या आ जाए, कोई प्राकृतिक संख्या आ जाए। प्राकृतिक संख्या ही आएगा क्योंकि गाय का भाई गिनती तो 1 से ही स्टार्ट होगा, माइनस में तो हो नहीं सकता है, 0 से स्टार्ट करेंगे नहीं, है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है कि नहीं? 17 के नीचे ही होगा। तो यहां पर बहुत बड़ी समस्या हो गई थी पूरा गांव में ये काम पंचों के द्वारा भी नहीं हो पा रहा था। बड़ा बड़ा पंच आ रहे थे लेकिन बंटवारा नहीं कर पा रहे थे और बेटों का कहना था कि जिस तरह से वसीयत लिखा गया है उसी तरह से बंटवारा होना चाहिए, जरा सा भी 19-20 नहीं होना चाहिए। इसीलिए पंच सब भी, जितने भी पंच होते हैं फैसला करने वाले, वो सब भी यहाँ पर पूरा ओल झोल में पड़ जाते हैं। बहुत भारी समस्या हो जाती है। पूरा गाँव में एक हल्ला कर दिया जाता है कि जो भी ये 17 गायों को इस वसीयत के हिसाब से बांट कर देगा उसे इतना इनाम दिया जाएगा, इनाम घोषित कर दिया जाएगा, कुछ इनाम दे दिया जाएगा जो भी बांटेगा, है कि नहीं? ऐसा पूरा गांव में फैल गया यह बात। एक विद्वान आया, सब यहां पर मैटर को समझा कि भाई ऐसी ऐसी बातें हैं, तो उसने एक डेट दिया कि इस डेट को मैं आपका हिस्सा, आपका बंटवारा करने के लिए आने वाला हूं। तो बोला, ये तीनों बेटे जो थे बोले ठीक है आइए। लेकिन जब वह विद्वान आया
तो वो अपने साथ एक गाय को भी लेकर आया, गाय को भी लेकर आया। यहां पर टोटल था 17 गाय। कितना गाय था? 17 गाय था। और एक गाय और भी लेकर आया और उस गाय को इसी में दिया, मिला, तो हो गया टोटल 18 गाय। अब वो विद्वान उन तीनों बेटों से कहता है, तीनों व्यक्तियों से कहता है कि इसमें आपको कोई आपत्ति है? तो ये तीनों मन ही मन हंस रहे हैं कि ये गजब का आदमी है यार, ये गाय और लाकर दे दिया, चलो अच्छी बात है। लेकिन वो विद्वान वो घर में कैलकुलेशन कर लिया था कि हमको किस तरह से बंटवारा करना है। अब देखिए यहाँ पर कैसे बंटवारा हो जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीका से बंटवारा हो जाएगा। एक गाय को यहाँ पर मिला देने के बाद अब देखिए बंटवारा किस प्रकार करता है वो विद्वान। पहला बेटा को देना है जितना भी गाय है उसका दूसरा हिस्सा, यानी कि 18 गाय टोटल है। अब कितना गाय है? 18 गाय। अब समस्या ये भी है कि भाई विद्वान जो गाय लाया है वो गाय देने वाला नहीं है, लेकिन बांटेगा ऐसा कि एक गाय बच जाएगा और वो गाय लेकर चला जाएगा। देखिए कैसे बांटेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर बंटवारा नहीं हो रहा है तो अपने से हम इतना दे देते हैं, बांट लो सही से यार, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है। कोई किसी को कुछ देता है जिसमें बंटवारा करने के लिए कोई आदमी जाए और बोले कि भाई यहाँ पर 1 कट्ठा जमीन घट रहा है, अरे रे हम 1 कट्ठा अपना जमीन दे देते हैं, बांट लो। ऐसा तो होता नहीं, रेयर कंडीशन में ही होता है कि नहीं। बहुत कम ही लोग मिलेंगे, बहुत कम ही लोग, 0.001% ही लोग मिलेंगे, है कि नहीं। खैर अलग चीज है। तो ये विद्वान देने वाला नहीं है, अपने आप में विद्वान है। छोटा सा इनाम पाने के चक्कर में एक गाय को बहा देगा, ऐसा हो नहीं सकता है। बड़ा इनाम होता तो फिर अपना दिमाग यही वाला यूज करके गाय को दे देता है कि नहीं, लेकिन वैसा करेगा नहीं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 17 गाय था, एक गाय को मिलाया 18 गाय हो गया। अब पहला बेटा को देना है 1/2 दूसरा हिस्सा, यानी जितना भी गाय है उसको दूसरा हिस्सा देना है, यानी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 नमा कितना हो जाएगा? 18। यानी कि पहला बेटा को मिलेगा कितना? 9 गाय मिलेगा, है कि नहीं। अब दूसरा बेटा को यहां पर वसीयत में लिखा गया है कि तीसरा हिस्सा मिलेगा, जितना भी गाय है उसका तीसरा हिस्सा। तो टोटल गाय कितना है? 18 गाय है। अब 18 गाय में तीसरा हिस्सा मिलेगा, तो 3 एकम 3, 3 छक 18। इसका मतलब यह हुआ कि दूसरा बेटा को मिलेगा 6 गाय, है कि नहीं। अब तीसरा बेटा जो है उसको मिलेगा 1/9 हिस्सा, यानी जितना भी गाय है, 18 गाय है तो इसका मिलेगा 9वां हिस्सा। तो 9 एकम 9, 9 दूना 18। इसका मतलब यह हुआ कि तीसरा बेटा को मिलेगा 2 गाय। अब जोड़कर देखिए, 9 और 6 कितना हो गया? 15। 15 और 2 कितना हुआ? 17। 17 गाय का बंटवारा ये तीनों बेटों में आराम से हो गया। अब एक गाय गया बच, वही गाय यह विद्वान जो है ले जाएगा आराम से, है कि नहीं। तो बंटवारा कितना आराम से कर दिया। ये गाय जो बच जा रहा है, 18 गाय जो यहां पर किया था अपने से मिलाकर, वही गाय को ले जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अपना ही गाय ले जा सकता है। ऐसा नहीं कि भाई इधर उधर गाय चला गया तो दूसरा वाला उसका वाला गाय उठा कर ले जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। वो चाहेगा तो अपना ही गाय ले जा सकता है कि नहीं। खैर इतना आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो इस तरह से वो बंटवारा कर दिया और वहां के जितने भी पंच थे, लोग थे, दंग रह गए कि भाई गजब, लेकिन बंटवारा हो गया, गजब। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये पहली अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।